अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 72 पार्ट 2 है जी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, वली सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सती उठ जाओ, सूर्योदय हो चुका है। सती, आज का सूर्योदय अपार खुशियां लेकर आया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने शिव को अपने हृदय से मिटा दिया है, तभी तो ये निशान भी मिट गया है। चलो, अब तुम ऐसी ही बैठी रहोगी? चलो तुम्हारे पिताश्री के पास चलते हैं। कल उन्हें जितना दुख हुआ था, आज ये देखकर उतनी ही खुशी होगी। चलो सती, चलो। प्रणाम महादेव। देवी लक्ष्मी, आप यहाँ? बात नारी से जुड़ी हुई थी, अतएव मैं ही चली आई। सती ने आपके साथ जो व्यवहार किया वो आपने कदापि सोचा नहीं होगा महादेव, परंतु आप अपने व्यवहार के बारे में क्यों नहीं सोचते जो आपने सती के साथ किया है। आप महादेव हैं, सर्वशक्तिमान भगवान है, परंतु सती एक साधारण कन्या है, मनुष्य की कन्या। उनकी सहनशीलता की सीमा है, परंतु आपने कभी ये सोचा ही नहीं, कभी ये समझा ही नहीं कि बार बार मिलने वाले तिरस्कार ने उनके हृदय को कितना आघात पहुंचाया होगा। कैसे सह पा रही होंगी सती वो सब। जिस आयु में दूसरी कन्याएं खुशी से चहचहाती फिरती हैं, उस आयु में सती ने उदासी के चादर से स्वयं को ढक लिया है। भगवान तो पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं, परंतु आपने तो सती को पीड़ा के सागर में डुबो दिया है। दुखहर्ता भगवान स्वयं सती के दुखों का कारण बन गए। नारी होकर नारी के दुख को देख नहीं पाई, इसलिए यहां चली आई। सती को विनाश से बचा लीजिए महादेव। सती बहुत ही कोमल है, वो आपके ज्ञान की कठोरता को कदापि नहीं समझ पाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ज्ञान की कठोरता आपसे आपकी सती को ही छीन ले। आप अनहोनी के भय से सती से दूर जा रहे हैं ना? यदि ये दूर जाना ही अनहोनी का कारण बन गया तो आप क्या करेंगे? सती को संभालिए महादेव, मनुष्य रूप में ही सही, पर वो है तो आपकी ही आदि शक्ति। उन्हें संभालना आपका उत्तरदायित्व है। बस यही विनती करने चली आई।
कहिए, अब क्या शुभ समाचार लेकर आई हैं आप? नहीं स्वामी, इस भवन के द्वार अब अशुभ समाचारों के लिए बंद हो चुके हैं। ये देखिए। ये क्या? वो त्रिपुण का चिन्ह मिट गया है स्वामी। जब सती ने अपने हृदय से शिव को ही मिटा दिया है, तो चिन्ह तो मिटना ही था। विश्वास नहीं हो रहा है। कहते हैं खुशियां कभी अकेली नहीं आती। सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर रघु ऋषि भी आ गए। सबने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु सती का विवाह तो केवल भाग्यशाली युवक से ही होगा। ऐसे खड़े क्यों हैं मुनिवर? दो चार सबसे प्रतिभाशाली युवकों का नाम तो बताइए। स्वर्गलोक से कौन आया था? जी प्रजापति, समाचार शुभ नहीं है। अर्थात विवाह प्रस्ताव किसी ने भी स्वीकार नहीं किया प्रजापति। क्या कारण क्या था? क्या कहा उन्होंने सती के लिए? एक ही कारण सभी ने कहा प्रजापति, कि सती शिव की प्रेमिका है। सती से विवाह कर कोई भी शिव से बैर नहीं लेना चाहता। कुछ ने तो ये तक कहा कि उचित होगा यदि आप स्वयं सती का विवाह शिव से करते। जी गाइस, और सती का जो चिन्ह था वो तो पिछले एपिसोड में ही मिट गया था, लेकिन ये है कि सुबह मॉर्निंग टाइम जो है वो आई हैं सती जी की माता, और उन्होंने देखा है कि मिट गया है और बड़ी खुश हुई हैं, शॉक भी हुई हैं। लेकिन मुझे लगा था कि सती को शायद हो सकता है ना पता हो, लेकिन उनको पता था और वो शॉक नहीं हुई। और लेकिन ये है कि वो बड़ी खुश थी और उनको जो है प्रजापति के पास लेके गई और उनको भी बताया। तो वो कहते हैं कि कौन सा अशुभ समाचार लेके आई हो, क्योंकि उनको लगता है कि ये अशुभ समाचार ही लेके आती है सरस्वती जी। तो उन्होंने कहा नहीं, आज शुभ नहीं है, शुभ है। और ये देखें, और वो भी हैरान हो गया प्रजापति के ये कैसे मिट गया, और बड़ा खुश हो गया था। और इतने में जो है वो दूसरे ऋषि जो हैं प्रभु जी, वो प्रभु ही नाम है ना, रघु जी, रघु, वो आ गए और उन्होंने अशुभ समाचार दे दिया। मैं वही पहले सोच रहा था कि अगर ये रिश्ता भेजेंगे, क्योंकि पता तो सबको है कि सती जी और शिव जी जो हैं वो एक हैं, तो जितने भी ये देवता हैं या स्वर्ग लोक से हैं या दूसरे लोक से हैं दोनों, तो उनको पता तो है कोई भी शिव के साथ जो है, शिव जी के साथ जो है वो बैर तो नहीं रखेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि उनकी जो है वो समझ ले प्रेमिका जो है उनके साथ जो है वो विवाह करे। इतनी जुर्रत और इतना जो है वो साहस किसी में नहीं होगा। वही हुआ, और हर कोई यही कह रहा है कि ये उनकी प्रेमिका है और इसलिए जो है वो हमने जो है विवाद नहीं करना इधर, और बेहतर यही है कि शिव जी से कर दें। मतलब ये कि कोई भी जो है वो मानने के लिए राजी नहीं है। और यही मैं सोच रहा था, और वही उसका जवाब भी मिल गया कि कोई राजी भी नहीं है। और बाकी दूसरी साइड पे जो है वो अभी माता लक्ष्मी जी भी आई थी, उन्होंने भी शिव जी को बहुत समझाया है। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा है शिव जी से कि आपको ये थोड़ा सा अजीब तो लग रहा होगा कि सती जी ने जो सलूक आपके साथ किया है, तो कभी ये सोचिए कि आपने जो सती जी के साथ सलूक किया है,
क्योंकि उस चीज को लेकर सती जी जो थी वो काफी ज्यादा इस पोजीशन में आ चुकी हैं कि वो इस कदर विवाह आपके साथ करने पर मजबूर हो गई थी। अगर देखा जाए तो आप तो माध्यम है, लेकिन उनका देखा जाए तो वो तो एक साधारण कन्या है। तो उनके बर्दाश्त करने की, उनके सहन करने की एक लिमिट है, एक हद है। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लिए तो दिक्कत है। जो चीजें आपने की हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकी। आपका बार बार इनकार करना, यही वजह बनी है उनको इस कदर कठोरता पन उनके जो दिल में आया है आपके लिए, वो इस वजह से ही आया है। वैसे वो इस तरह की थी नहीं, क्योंकि वो तो आपके साथ बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। जो लक्ष्मी देवी जी हैं वो तो चाहती हैं कि शिव जी और सती जी का मिलन करवाने के लिए अपना वो जितनी भी सहायता कर सकती हैं, पहले भी उन्होंने किया और अब भी कर रही हैं। शिव जी को उन्होंने ये भी कहा कि बात एक नारी की है, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पे आई हूँ कि इस अब प्रॉब्लम को हल तो करना है। ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आप दोनों को दूर करने में, जो चीजें आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करें आप। तो अब देखते हैं शिव जी उनके बारे में क्या नया स्टेप लेते हैं, क्योंकि सती जी को और कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। अब सती जी बिल्कुल खामोश हैं। उन्होंने सारी चीजें अपने जो पिता है ना प्रजापति दक्ष, उनको खुश करने के लिए उनके ऊपर छोड़ दी हैं कि एक दफा वो जितना प्रयास कर सकते हैं वो कर लें। अब उनका ख्याल था कि बड़े-बड़े खानदानों के रिश्ते आएँगे, बड़े-बड़े जो उसमें वर होंगे उनको चुना जाएगा, उनमें से चुना जाएगा। तो ऋषि रघु जो हैं उनको वो कह भी रहे थे कि बड़े-बड़े 2-4 खानदानों के ज़रा नाम तो बताइए। तो कौन-कौन आया था? स्वर्गलोक से कौन आया था? उन्होंने कहा कि किसी ने वो प्रस्ताव जो है स्वीकार ही नहीं किया। ये कहकर स्वीकार नहीं किया कि सती जी जो हैं, वो शिव जी की प्रेमिका हैं। और सती जी को अपनाकर सती जी से विवाह कर कोई भी शिव जी से दुश्मनी मोह नहीं लेना चाहता, इसलिए सती जी को किसी ने कबूल ही नहीं किया। बिल्कुल जी, लॉन्ग स्टोरी यही है, मॉरल यही है, लेकिन ये है कि देवी जो है, क्या नाम है आपका, देवी शक्ति जो है, सॉरी लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है, वो आई हैं। उनका उनका सवाल जवाब कहीं न कहीं ठीक था। वो अपने थ्रू कह रही हैं कि वो भी एक औरत है और मैं भी, और कहीं न कहीं जो है जज़्बात मिलते हैं और आप उस एहसासात को महसूस नहीं कर पा रहे। आप भगवान हैं, कम से कम आपको सोचना चाहिए। वो एक मनुष्य की बेटी है, इंसान की बेटी है, और उसकी सोच जो है, वो सहन करने की शक्ति जो है, कहीं न कहीं कम है हम लोगों से, और हम जो सहन कर सकते हैं, वो उस लिमिट पे जा नहीं सकती। तो आपने जो ज्ञान उसे देने की कोशिश या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसकी समझ में नहीं आएगा। तो कहीं न कहीं मुझे भी लगता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही सवाल उनका होता था कि आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते और मेरी मोहब्बत को महसूस क्यों नहीं करते? और शिव जी से यही सती जी का सवाल होता था, जहाँ पे भी वो मिलती थी। एक ही सवाल था, क्योंकि पीछे एक फैमिली है, एक माशरा है उनके पीछे प्रेशराइज़ करने वाला उनको। तो वो कितनी मुश्किलों के थ्रू गुज़र के यहाँ इस सिचुएशन तक पहुँची हैं और कितने इल्ज़ामात लगे हैं। अब तो पूरे राज्य को पता चल चुका है कि शिव जी की प्रेमिका हैं, और लेकिन सती जी जिस पत्थर के माहौल में वो खड़ी हैं ना, बिल्कुल एक पत्थर की मानद वो सामने खड़ी हैं, और कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और देवी जी भी यही बात कर रही थी कि इस उम्र में, इस एज में जो है लड़कियाँ जो है चहचहाती हैं, और उनमें वो खुशी और वो चीज़ जो है वो नज़र आती है। तो उनमें वो एक चीज़ भी नज़र नहीं आ रही इस उम्र के हिसाब से। तो वो डल रही हैं और मुरझा रही हैं, और आपकी वजह से, और आपने किया है। एक किस्म का शिव जी को क्रिटिसाइज़ किया, और शिव जी पहले ही जो है वो दुःख और तकलीफ़ में उस चीज़ में हैं कि सती जी ने उन्हें उनमें से, मतलब अपने आप में से उनको मिटाने की कोशिश की है, हर निशानात को, हर चीज़ को। तो ये सिचुएशन भी है, लेकिन प्रजापति दक्ष का थोड़ा बहुत ना गुरूर मान अभी टूटा है, और उन्हें लगा था कि ये बड़ा आसान होगा मेरे लिए, और खुशी तो हुई उसे देख कर के वो निशानात मिट गए। लेकिन ऋषि की तरफ से, जो महर्षि उनके साथ थे, वो उनकी तरफ से जो उनको न्योता मिला है ना, वो एक तरफ खुशी मिली उनको थोड़ी बहुत अपने हिसाब से, दूसरी तरफ उनको वो जो है दुःख मिला, उसे पता चला कि ये तो काम अभी जो वो निर्णय लेंगे, वो क्या होगा प्रजापति के दक्ष का अपनी बेटी के लिए, सती के लिए, वो देखने लायक होगा। और शिव जी उन सारी बातों की क्या असर लेते हैं और किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। दोबारा मुलाकात उनकी होती है या नहीं, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।